Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series जो है हमने यहाँ पे MCQ का lecture series start किया था ट्रेड यूनियन एक्ट का। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया है। अब हम यहाँ पे प्रोविजंस टू बी कंटेंट इन रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन सेक्शन 6 से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मैंडेटरी कंडीशन फॉर अ ट्रेड यूनियन टू एंटाइटल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन फॉर ट्रेड यूनियन टू एंटाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, मैंडेटरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट एफिलेटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, इट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट, इट्स रूल मस्ट बी कंटेन सर्टेन प्रोविजन। उसके बाद जो है यहाँ पे इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो रूल्स है सर्टेन प्रोविजंस है यहाँ पे कंटेन किए गए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन के रिलेटेड क्लॉज ए यहाँ पे 6A। तो व्हाट मस्ट बी द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन स्पेसिफाइज अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए। तो यहाँ पे क्लॉज ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आंसर दिया गया है। नेम के बारे में क्लॉज ए बताता है, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन। ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन तो क्या बताता है, बी क्लॉज होल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ट्रेड यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद है व्हाट मस्ट द रूल स्टेट रिगार्डिंग द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो जनरल फंड्स के रिगार्डिंग रूल क्या बताता है, all lawful purposes for which the fund shall be used under the act, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मेंबरशिप एंड इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, व्हाट डज द क्लॉज डी रिक्वायर्स रिगार्डिंग मेंबरशिप एंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे द लिस्ट मस्ट बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। उसके बाद लिस्ट ऑफ मेंबर्स मस्ट बी मेंटेन टू ओपन इंस्पेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ ऑफिस बेयरर्स, सी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ द मेंबर जो है यहाँ पे उसके बारे में क्या बोला है, who can be admitted as the ordinary members of the trade union। कौन एडमिट होगा यहाँ पे एज ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। द पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री वो यहाँ पे क्या होगा, एडमिटेड एज ऑर्डिनरी मेंबर्स होगा। who else can be admitted as contrary to टेम्पररी मेंबर्स अंडर क्लॉज ए। ई में जो है यहाँ पे टेम्पररी मेंबर कौन है, एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 22 टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद देखो कि डबल ई में क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन पेमेंट कितना होना चाहिए यहाँ पे 25 नए पैसे। हमने यहाँ पे लेक्चर कवर करते हुए हमने देखा था कि 25 नए पैसे होने चाहिए। एंड यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ₹0.25% जो है यहाँ पे वो आएगा। तो ओके उसके बाद द कंडीशन फॉर द बेनिफिट्स फाइन्स एंड फॉरफीचर एफ में दिया है, व्हाट डज क्लॉज एफ डील्स विद द कंडीशन बेनिफिट फाइन्स फॉरफीचर, ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। रूल्स अमेंडमेंट जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जी व्हाट मस्ट बी included in the rules regarding the changes, यहाँ पे amended varied and riskant, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस बेयरर्स क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड ऑफिस बेयरर्स में एच रिक्वायर्स अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ द ऑफिस बेयरर्स, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। सेफ कस्टडी एंड ऑडिट के बारे में आई पॉइंट बता रहा है, तो यहाँ पे आई पॉइंट किससे बता रहा है, सेफ कस्टडी एनुअल ऑडिट एज प्रिस्क्राइब्ड एंड इंस्पेक्शन एक्सेस टू द ऑफिस बेयरर्स। Dissolution of the trade union, what must the rules provided regarding dissolution as per the clause J। तो dissolution के related क्या है यहाँ पे, मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन डिजोल्व, कैसे आप ट्रेड यूनियन डिजोल्व करेंगे वो बता रहा है। सेक्शन 7 पावर टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स एंड द रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ द नेम। तो यहाँ पे क्या है 7(1) में जो बोला है, रजिस्ट्रार में कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बुला सकता है। व्हाट कैन द रजिस्ट्रार डू इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन कंप्लाइज विद सेक्शन 5। तो यहाँ पे फर्दर करेंगे, फिर से बुलाएंगे उनको। अंडर सेक्शन 7 clause 1 the registrar may refuse to register the trade union until the required further information is provided। Okay, what is the purpose of calling further particulars under article 7(1) section 7(1)। तो यहाँ पे टू इंश्योर दैट द कंप्लायंस विद सेक्शन 5 एंड इंटाइटलमेंट अंडर सेक्शन 6। अगर आपने नहीं किया है तो आपको अमेंडमेंट करने के लिए बोलेंगे, फिर भी नहीं किया तो आपको रिस्काइंड कर देंगे। ओके उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ द नेम,
7.2 में बोला है व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार डू इफ़ द प्रपोज्ड नेम ऑफ ट्रेड यूनियन इज आइडेंटिकल टू, यहाँ पे आपको अल्ट्रेशन के लिए बोला दिया जाएगा। उसके बाद द रजिस्ट्रार मस्ट ऑल्सो रिक्वायर अ नेम चेंज इफ़ द प्रपोज नेम इज नियरली सिमिलर होगा अनदर नेम से पब्लिक मेंबर से। व्हाट एक्शन कैन बी रजिस्ट्रार टेक इफ द नेम इज नॉट अल्टर्ड आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू डू सो, यहाँ पे कैंसिल द यूनियन, यहाँ पे रिफ्यूज करेगा टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। उसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 से डील करता है यहाँ पे। व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रेशन बी सेटिस्फाइड विद बिफोर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज more than 500 members. B option that is support from the political party. C option that has complied with all the requirement of the act regarding registration, that is paid a bonus to the workers. ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वेयर डज द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन आफ्टर अप्रूविंग द रजिस्ट्रेशन। इन रजिस्टर मेंटेन्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, रजिस्टर मेंटेन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स आर एंटर्ड इनटू द रजिस्टर बाय द रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट अकम्पनाइंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 9 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एमसीक्यूज। व्हेन डज द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर। अगर आपने यहाँ पे जो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट है मिल जाएगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सेक्शन 9, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जो कंक्लूसिव एविडेंस होगा वो हमने देखा है लेक्चर में वो। इन व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड, तो यहाँ पे कैसे आएगा, इन प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न फॉर्म में आएगा। समरी देखो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद है हमारा सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ग्राउंड्स कौन से हो गए, हु कैन अप्लाई फॉर विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, ओनली द रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन इटसेल्फ वेरीफाइड एज प्रिस्क्राइब्ड। बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन बाय द ट्रेड यूनियन ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन बी रजिस्ट्रार कैंसिल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे कौन से अदर ग्राउंड्स होंगे कि रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है। इफ सर्टिफिकेट वॉज नॉट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, इफ द ट्रेड यूनियन सीज टू एग्जिस्ट, if the trade union willfully contravene any provision of the act after notice, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द रजिस्ट्रार may also cancel the registration if the trade union fails to pay the monthly subscription, allows any rule inconsistent with the act to continue in the force, B option is an correct option। उसके बाद what happens if the trade union rescind any rule required by the section 6, अगर आपने यहाँ पे कोई भी ऐसा किया है कि रूल जो 6 में दिया है आपने रिस्काइंड किया है तो क्या होगा कि रजिस्ट्रार जो है यहाँ पे क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा और कैंसिल कर देगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।